हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल गौरव क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रेक्टिफायर। और मेनली इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रेक्टिफायर का जो टाइप है हाफ वेव रेक्टिफायर। ठीक है, चलिए। तो रेक्टिफायर को डिस्कस करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि रेक्टिफायर होता क्या चीज़ है। ठीक है, व्हाट इज़ रेक्टिफायर, आखिर हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं। तो रेक्टिफायर एक डिवाइस होता है जो कि आपका एसी करंट को किस में चेंज करता है, डीसी करंट में चेंज करता है। आई बात समझ में। बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हमारे ऐसे होते हैं, फॉर एग्जांपल बैटरी ऑफ योर मोबाइल, ठीक है, जो कि आपका डीसी करंट फ्लो करवाते हैं। तो उन्हें चार्ज करने के लिए, ठीक है, हमें डीसी करंट चाहिए उनमें रखने के लिए, तो उधर पे क्या लगाना होता है हमको, रेक्टिफायर। तो रेक्टिफायर एक ऐसा डिवाइस होता है जो एसी करंट को डीसी करंट में चेंज करता है। ठीक है, अब रेक्टिफायर के दो टाइप होते हैं, एक हाफ वेव रेक्टिफायर और एक फुल वेव रेक्टिफायर। तो आपके एग्जाम में दोनों इंपॉर्टेंट है, किसी के सेट में हाफ वेव रेक्टिफायर आएगा, किसी के सेट में फुल वेव रेक्टिफायर आएगा। और अगर आपको हाफ वेव रेक्टिफायर आता है तो फुल वेव आप कर लेंगे, और अगर आपको फुल वेव आता है तो हाफ वेव आप कर लेंगे। तो ऐसा कोई भी दिक्कत नहीं है, आप जस्ट एक बार वीडियो देखिए, आपका थ्योरी वाला सेक्शन पूरा कवर हो जाएगा और न्यूमेरिकल इसमें ना के बराबर आते हैं। ठीक है, आज तक शायद ही सीबीएसई में इस चैप्टर से न्यूमेरिकल देखे गए। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए हाफ वेव रेक्टिफायर का डायग्राम। ठीक है, तो डायग्राम मैं आपके सामने पहले डिस्कस कर देता हूँ। तो इसमें हम बनाएंगे क्या, देखिए सबसे पहले हम इसमें बनाएंगे कॉइल दिस। ठीक है, हम इसमें बनाएंगे कॉइल। रुकिए, देखिए जब तक मैं डायग्राम बनाता हूँ आपको कुछ छोटी छोटी बातें बता देता हूँ। ठीक है, अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो मैंने इसका पहला वीडियो बनाया है, यानी कि जो क्या था आपका पीएन जंक्शन, फॉरवर्ड बायसिंग एंड रिवर्स बायसिंग, अगर आपको वो नहीं आता है तो आप कुछ भी कर लीजिए, आप इस वीडियो को नहीं समझ पाएंगे। आई बात समझ में। यानी कि इस वीडियो को समझने के लिए आपको फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग का आना मस्ट है। तो अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो मैं सबसे पहले तो ये बोलूँगा कि आप इस वाली वीडियो को बंद कीजिए और पहले वो वाली वीडियो देखिए और वहाँ फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग को सीख के आइए। ठीक है, बट अगर आपने वो सीखा हुआ है देन आप इसको कर सकते हैं। चलिए, अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले बात करूँ तो यहाँ पर आपके दो कॉइल बने होते हैं, जैसा कि आपको आपके डायग्राम में दिख रहा है दिस। ठीक है, दो कॉइल बने होते हैं ऐसे। ये तो कुछ ज़्यादा ही वो बन गया। ठीक है, दो कॉइल। अब इस कॉइल में इधर पे एक लगा होता है रसिस्टर दिस और दिस। ठीक हो गया। चलिए, अब इनका नामकरण करते हैं कि किसका नाम क्या होता है। ठीक है, चलिए ये काम करते हैं। इसमें सबसे पहले तो हम ये बता दें कि इधर पे आपका होता है इनपुट, इस पॉइंट का नाम बोलो ए और इस पॉइंट का नाम बोल देते हैं बी, और इसे कहा जाता है आपका एसी इनपुट। एसी इनपुट यानी कि आप एसी करंट प्रोवाइड कर रहे हैं तभी तो उसको डीसी में चेंज करेगा। ठीक है, और यहाँ पर मैं एक लगा देता हूँ आपका अच्छा खासा डायोड। ठीक है, एक मोटा तगड़ा सा डायोड लगा देते हैं यहाँ पर दिस। सो ये रह गया मेरा यहाँ पर डायोड, और जो भी काम करेगा वो ये डायोड करेगा। ठीक है, और देखिए कि अब ये डायोड एसी करंट को कैसे डीसी करंट में चेंज करता है, पूरा चीज़ लॉजिकल होगा। और इस डायोड का नाम रख देते हैं हम, लेट अस सपोज इसका नाम है डायोड डी। दिस इज अवर डायोड डी। और जो लोड रेसिस्टेंस होता है इसका नाम होता है आपका आर एल, आर और नीचे से लिख दीजिए एल, लोड रेसिस्टेंस। और यहाँ पर हमको मिलती है वी आउटपुट, यहाँ पर हमको क्या मिलती है, फाइनल आउटपुट। अब यहाँ पर देखिए मैंने दो कॉइल बनाई है और दो कॉइल के बीच में मैंने रेड कलर का दो डंडे मारे ऐसे। इसका मतलब क्या है, ये इंडिकेट करता है कि जो आपका ये रेक्टिफायर है, हाफ वेव रेक्टिफायर, वो किस प्रिंसिपल पे बेस कर वर्क करता है।
तो अगर एग्जाम में आया कि व्हाट इज़ द प्रिंसिपल बिहाइंड द वर्किंग ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर, तो आप लिखेंगे द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन। और फर्स्ट टर्म में आप पढ़ के आए हैं कि म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है, एसी करंट वाले चैप्टर में आप पढ़ के आए हैं। और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो देखिए थोड़ा बहुत समझा देता हूँ, और अगर आप सिर्फ इतना भी लिख के आएंगे ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्शन आपका काम चल जाएगा। बट अगर मैं इसका डेफिनेशन समझाऊँ तो यहाँ पर मैं हल्का सा लिख देता हूँ, व्हेन करंट या व्हेन आप कहेंगे व्हेन करंट ही बोल दीजिए, चलिए करंट इज सप्लाइड टू फर्स्ट कॉइल, देन EMF इज इंड्यूस्ड, एन EMF यानी कि वोल्टेज यानी कि आउटपुट, आप बोलिए आउटपुट इज इंड्यूस्ड, मतलब पैदा होना, ठीक है, इज इंड्यूस्ड इन नेबरिंग कॉइल। देखिए इसका मतलब क्या है, सोच के देखिए, ऊपर जो आपको दो कॉइल दिख रहे हैं, इसमें जो आपका AC इनपुट है वो तो कॉइल 1 में है, मैं जानता हूँ, बट कॉइल 2 में आपको कहीं पर भी बैटरी लगी नहीं दिख रही है, खाली एक डायोड लगा हुआ है और एक रेसिस्टर लगा हुआ है, बैटरी लगा ही नहीं है। बट फिर भी आपको कॉइल नंबर 2 में आउटपुट मिल रहा है, जबकि इनपुट कहाँ पड़ रहा है, कॉइल नंबर 1 में। तो इसी फिनोमिना को आपका फिनोमिना ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन बोला जाता है। यानी कि आप सप्लाई देंगे, इनपुट देंगे फर्स्ट कॉइल में, बट आपका जो आउटपुट होगा वो किस में मिलेगा, सेकंड कॉइल में, यानी कि उसके ठीक बगल वाले कॉइल में। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर बैठे हुए हैं और आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक हो गया, यहाँ पर आपके क्लास का टॉपर बैठा हुआ है और उसको काफ़ी कुछ आता है, तो वो आपको बता रहा है, ठीक है, अच्छा खासा दोस्त है, आपने पूरे क्लास भर उसकी खिलाई पिलाई की है, ठीक है, बट आप ही के बगल में एक बंदा और बैठा है, जबकि टॉपर उससे बोलता भी नहीं है, बट आपको कॉपी दिखाने के चक्कर में वो खुद भी उस कॉपी को देख दे रहा है। आई बात समझ में? या टॉपर जब आपको बता रहा है, टॉपर तो आपको बताना चाह रहा है, बट फायदा किसका, आपका तो हो रहा है फायदा, बट आपके साथ में इस बंदे का भी फायदा हो रहा है, जबकि इसका कोई लेना देना ही नहीं था। आई बात समझ में? सो दिस इज कॉल्ड योर म्यूचुअल इंडक्शन, कि करंट सप्लाई होगी आपकी एक कॉइल में, ठीक है, पहली कॉइल में, बट जो आपका EMF इंड्यूस होगा वो आपका दूसरे कॉइल में भी इंड्यूस्ड होने लगेगा। ठीक हो गया, चलिए ये बात खत्म हो गई हमारी। अब बात करते हैं इसकी वर्किंग की। तो आपसे कोई भी प्रिंसिपल पूछेगा तो आपको बोल देना है प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है। चलिए अब इसकी वर्किंग करते हैं। वर्किंग, तो वर्किंग करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो जब भी मैं थ्योरी लिखूँ, ठीक है। और इसकी थ्योरी लास्ट में मैं अपनी बुक का स्क्रीनशॉट यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। वो वैसे तो मैं वो सब कुछ बता दूंगा, बट आपको अगर एग्जाम में एक थ्योरी फॉर्म चाहिए तो उसके लिए मैं स्क्रीनशॉट पेस्ट कर लूँगा। आप एक बार उसकी रीडिंग मान लीजिए, बाकी तो आप समझ ही चुके हैं। देखिए यहाँ पर एक चीज़ मैं बना देता हूँ कि जो आपका AC करंट होता है, ठीक है, वो ऐसे चलता है। देखिए आप पढ़ के आए हैं, थोड़ा बहुत तो आपने पढ़ा ही हुआ है फर्स्ट टर्म में, ठीक है। देखिए AC करंट आपका चलता है ऐसे, पीरियोडिक फंक्शन होता है आपका, यानी कि जैसा साइन का ग्राफ होता है ऐसे करके आपका AC करंट चलता है। ठीक हो गया। अब देखिए इसमें दो हाफ साइकिल बनते हैं। एक बनता है आपका पॉजिटिव हाफ साइकिल, दिस ऊपर वाला, और एक बनता है आपका नेगेटिव हाफ साइकिल, यानी कि दिस। तो हम जब भी AC करंट की बात करेंगे, देखिए यहाँ क्योंकि हमको AC को DC में चेंज करना है, तो हमको AC के दोनों हाफ साइकिल्स की बात करनी पड़ेगी। हमको फर्स्ट हाफ साइकिल की बात भी करनी पड़ेगी, पॉजिटिव हाफ साइकिल, और हमको नेगेटिव हाफ साइकिल की बात भी करनी पड़ेगी। आई बात समझ में? तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले आपको ये चीज़ बता दिया। अब इसमें कोई कन्फ्यूज नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले वर्किंग हम हेडिंग डालेंगे, और वर्किंग का पहला टॉपिक करेंगे इन पॉजिटिव हाफ साइकिल वर्किंग, ठीक है। चलिए अब वर्किंग में हम हेडिंग डालेंगे इन पॉजिटिव हाफ साइकिल, ऐसे डाल लेते हैं। चलिए
इन पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट एसी। जो इनपुट एसी है आप इसका कौन सा हाफ साइकिल कंसिडर कर रहे हैं? पॉजिटिव, यानी कि जो आपको येलो कलर से शो हो रहा है आप उसको कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ दो ही हाफ साइकिल नहीं हुए, जो तीसरा हाफ साइकिल है ऊपर वाला ये भी तो पॉजिटिव हाफ साइकिल ही है, ये वाला। उसके बाद नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा, यानी कि हाफ साइकिल आपके दो ही होंगे, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, चाहे आप इसको कितने भी राउंड मरवा लो। ठीक हो गया। अब बात करते हैं पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट एसी। तो सोचिए पॉजिटिव हाफ साइकिल बोले तो जब आपका पॉजिटिव हाफ साइकिल होगा उस टाइम पे कंसीडर कर लीजिए कि आपका जो एंड ए है वो हो गया पॉजिटिव और एंड बी हो गया नेगेटिव। अब सप्लाई लगी है फर्स्ट कॉइल में, बट इसका असर सेकंड कॉइल में भी होगा। तो सेकंड कॉइल में अगर मैं नोटेशन करना चाहूँ, सो दिस इज माय नोटेशन, कि इसको मैं बोल देता हूँ एंड ए। सो दिस पॉइंट इज माय एंड ए एंड दिस पॉइंट इज माय एंड बी। तो जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले कहा आपसे कि एंड ए हो जाएगा आपका पॉजिटिव। देखिए एंड ए क्या हो गया था हमारा? पॉजिटिव, और एंड बी क्या हो गया था? नेगेटिव। अब बता के देखिए कि डायोड फॉरवर्ड बायस में है कि रिवर्स बायस में, बताइए। आपको पता है कि डायोड के इस टाइप को बोला जाता है पी टाइप और ये वाला होता है आपका एन टाइप। तो बताइए जो आपका बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है वो आपका डायोड के पी टाइप से जुड़ा हुआ है, और जो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है वो आपके डायोड के एन टाइप से जुड़ा हुआ है डायरेक्ट। देखिए, सो दिस कॉम्बिनेशन इज फॉरवर्ड बायस कॉम्बिनेशन। आई बात समझ में? यानी कि जब आपके पॉजिटिव हाफ साइकिल, ठीक है, जब हम पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात करेंगे उस टाइम पे हम क्या बोलेंगे कि एंड ए हो गया था हमारा पॉजिटिव। देखिए एंड ए हो गया था हमारा पॉजिटिव और एंड बी हो गया था हमारा नेगेटिव। एंड बी हो गया हमारा नेगेटिव। ऐसा ही मैंने किया था। जब एंड ए पॉजिटिव हुआ और एंड बी नेगेटिव हुआ तो उस टाइम पे हमारा डायोड कौन सा बन गया था? इट इम्प्लाइज दैट, इस वजह से जो डायोड डी है, डायोड डी इज इन किस में हो जाएगा? फॉरवर्ड बायस। सिंपल सी बात है, फॉरवर्ड बायस में। यानी कि आपकी डायोड में, अगर डायोड आपका फॉरवर्ड बायस में है तो मैं पहले चैप्टर में बता चुका हूँ कि करंट विल फ्लो। सिंपल सी बात है, जब डायोड फॉरवर्ड बायस में होता है तो करंट फ्लो होती है। ठीक है, यानी कि करंट विल फ्लो, करंट विल फ्लो थ्रू डायोड, थ्रू डायोड। ठीक है, आपके डायोड से क्या फ्लो हो रही है? करंट। देख लीजिए आप एक बढ़िया से एक बार फिगर देख लीजिए और बताइए कि ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है। सिंपल सी बात है, आपकी डायोड में से करंट फ्लो होगी। अब बात करते हैं रिवर्स बायस की। ठीक है, दूसरे वाले कंडीशन में क्या होगा? यानी कि इन नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट एसी। ठीक है, अब जो मैंने इधर पे कौन सा कलर से, जो ब्लू कलर से बनाया हुआ है, इसकी बात करते हैं। इन नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट एसी, इन नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट एसी, चलिए नेगेटिव हाफ साइकिल पे बात कर लेते हैं। इसको 2 मिनट रुकिएगा, ये थोड़ा सा आपके देखने में अच्छा लगे ना। साइकिल ऑफ इनपुट एसी, अगर आपको ये पढ़ा हुआ है, ठीक है, और आपको अगर वीडियो स्लो लग रही है तो आप इसको 2x स्पीड में कर सकते हैं। अगर आपने इसके नोट्स बनाए हुए हैं, आप इसका सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं, बट अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो आप इसको जैसे मैं बता रहा हूँ आराम से देखते रहिए। अदरवाइज मैं इसको पहले पूरा लिख के आता और 10 मिनट में वीडियो ख़त्म कर देता, बट वो इफेक्टिव नहीं होता। जो चीज़ मैं आपके सामने बना रहा हूँ ऐसे ही अगर साथ साथ में मेरे बनाएंगे तो आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और वीडियो शायद उतना लंबा भी नहीं होगा। जहाँ तक मैं जान रहा हूँ ये वीडियो
मुश्किल से आपका 25 मिनट का बनेगा, 25 से 30 मिनट का, अधिक से अधिक। ठीक है, चलिए अब देखिए इन नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट एसी। नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या हो रहा है, लेट अस सपोज नेगेटिव हाफ साइकिल में बोले तो सब उल्टा हो जाएगा, यानी कि उस टाइम पे जो आपका इंड ए है वो हो जाएगा आपका नेगेटिव, और जो इंड बी है वो हो जाएगा आपका पॉजिटिव। सिंपल सी बात है, इंड ए को कर लीजिए नेगेटिव और इंड बी को कर लीजिए पॉजिटिव। अब देखिए मैं पुराना कॉन्फ़िगरेशन मिटा रहा हूँ, इस कॉन्फ़िगरेशन को मैं अब मिटा रहा हूँ। अब आप सोचेंगे एग्जाम में कौन सा लिखा है, आपको कुछ नहीं लिखना है, आपने सिर्फ इतना डायग्राम बनाना है। जो भी पॉजिटिव नेगेटिव करना है वो आप थ्योरी में लिखेंगे, डायग्राम नहीं बिगाड़ेंगे। और अगर आपको डायग्राम बिगाड़ना ही है तो एक डायग्राम बनाइए पॉजिटिव वाले केस का, जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया दिस, और एक डायग्राम बनाइए नेगेटिव वाले केस का, जो अब मैं अभी बताने वाला हूँ। अगर आपको ऐसा ही करना है तो ठीक है, या तो आप 2 डायग्राम बनाइए, और अगर आप सिर्फ एक डायग्राम बना रहे हैं तो उसको मत बिगाड़िएगा। ठीक है, जो भी आपने लिखना है वो सब थ्योरी में लिखिएगा। अब नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या है, इंड ए हो गया नेगेटिव और इंड बी हो गया आपका पॉजिटिव, दिस, यानी कि इंड ए हो गया इधर नेगेटिव और इधर आ गया बी पॉजिटिव। इधर से इधर कैसे आया, ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक हो गया। अब देखिए, अब नेगेटिव से यहाँ डायोड का क्या जुड़ा है, पी टाइप, और पॉजिटिव से डायोड का क्या जुड़ा है, एन टाइप। यानी कि नेगेटिव से जुड़ा है पी और पॉजिटिव से जुड़ा है आपका एन। तो ये कौन सी कंडीशन बन गई बताइए आप लोग, दिस कंडीशन इज रिवर्स बायास कंडीशन। और मैंने आपको पहली वीडियो में बता दिया था कि रिवर्स बायास मोड में डायोड से करंट नहीं बहता है, और बाद में मैंने बोला था कि थोड़ा बहुत तो बहता है, बट उसका कोई भी प्रैक्टिकल यूज नहीं है। और जो रेक्टिफायर है ये प्रैक्टिकली यूज होने वाली चीज़ है। तो यहाँ पर जो रिवर्स बायस में करंट बह भी रही होगी उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो हम क्या मानेंगे कि रिवर्स बायस हो जाएगा ये डायोड, और उस टाइम पे इसमें करंट नहीं बहेगी। तो मैंने क्या बोला, जब आपका इंड ए हो जाएगा नेगेटिव, इंड बी हो जाएगा पॉजिटिव, उसका मतलब उस टाइम पे जो आपका डायोड डी है इज इन रिवर्स बायस मोड। किस में चले जाएगा, रिवर्स बायस मोड में, यानी कि नो करंट फ्लो, नो करंट फ्लो थ्रू डायोड। आई बात समझ में, सोचिए, अब सोच के देखिए पूरी थ्योरी खत्म हो गई। ठीक है, अब खुद दिमाग लगाइए, जब हम पॉजिटिव हाफ साइकिल में चल रहे थे तो हमको इनपुट मिल रहा था, बट जैसे हम नेगेटिव हाफ साइकिल में जब भी जाएंगे तो हमको इनपुट आउटपुट नहीं मिलेगा। आई बात समझ में, पॉजिटिव हाफ साइकिल में हमेशा आउटपुट मिलेगा, नेगेटिव हाफ साइकिल में कभी भी आउटपुट नहीं मिलेगा। तो इस फिनोमिना को बोलेंगे क्या, सोच के देखिए, इसी को तो डीसी करंट बोला जाता है। डीसी करंट बोले तो डायरेक्शनल करंट, जो कि एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। यहाँ भी तो ऐसा ही हो रहा है, सिर्फ जब हम पॉजिटिव हाफ साइकिल में चल रहे हैं तभी करंट हमको, तभी आउटपुट मिल रहा है। आई बात समझ में। सो हम यहाँ से कह सकते हैं कि दिस करंट इज डीसी करंट, जो हमको आउटपुट में मिला हुआ है। आई बात समझ में। तो हम कह सकते हैं कंक्लूजन, कंक्लूजन क्या होगा, बाय बोथ द केसेस, बाय बोथ केसेस वी कैन से, हम क्या कह सकते हैं कि डीसी आउटपुट इज ऑब्टेन्ड एट, कहाँ पर, लोड रेसिस्टेंस RL। कहाँ पे मिल रहा है आपको, लोड पे मिल रहा है। ठीक हो गया। चलिए, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम फाइनल चीज़ करते हैं, इसका ग्राफ बना देते हैं, और अगर आप ग्राफ बना देंगे तो वहाँ पर आपका एग्जामिनर खुश हो जाना है। ठीक है, चलिए इसका ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ में क्या बनाना है, देखिए ग्राफ बनाने का पहले तो मैं आपको ट्रिक बताता हूँ कि आपने करना क्या है। सबसे पहले आपने ये लाइन डालनी है, एक लाइन डालिएगा। ठीक है, चलिए इसको यहाँ से डाल देते हैं ताकि हम ज़्यादा वो दिखा सकें। लेट अस सपोज हमने ये लाइन डाली। ठीक है, अब इस लाइन में आप ऐसे 2 पार्ट करेंगे इसके, ये पार्ट फर्स्ट और ये पार्ट नंबर 2। ठीक है, और इसके बाद आप बीच में इसको थोड़ा सा मिटा देंगे दिस, ताकि हम डिफ्रेंशिएट कर पाएँ कि दोनों अलग अलग हैं बट सेम
जगहों से जाने चाहिए, इसलिए मैंने पहले ही लाइन डाली। अब ये तो आप अपना दिमाग लगा ही सकते हैं। ठीक हो गया। अब इधर पे ये किसके साथ चल रहा है, ये ग्राफ है किस किस का, ये भी पता होना चाहिए आपको। जो इस एक्सिस में है यहाँ पर ग्राफ चल रहा है टाइम, और इधर पे ग्राफ चल रहा है वी इनपुट, किसका, इनपुट। और यहाँ पर ग्राफ चल रहा है वी आउटपुट, बोले तो वोल्टेज हमको मिल लिया आउटपुट में। और यहाँ पर तो टाइम चल रहा है किसका, टी का। अब यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ कि कुछ यहाँ पर मैं आपके मेजरमेंट्स ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर देखिए, देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पर पहले इसको हाथ से कर लेता हूँ, फिर खाली इस टाइम वेस्ट और भी होगा। लेट अस सपोज मैं पेंसिल से बना देता हूँ सबसे बेस्ट। पेंसिल से पहला रे बनाता हूँ, ये सही रहा, ताकि हमको पता चल सके ना कि हम किस साइकिल की बात कर रहे हैं। ये जितना लंबा आप बनाएंगे, आपको पता है वहाँ कॉपी बहुत लंबी आती है, ठीक है, तो जितना लंबा आप बनाएंगे उतना बढ़िया रहेगा। दिस अब बीच में हम सेम जो हमारा लॉजिक था, बीच में हम मिटा देंगे ये सब चीज़ें, दिस, ठीक है। अब देखिए हम कर क्या रहे हैं, सेम कॉन्फ़िगरेशन पे बने हैं। इनपुट में मुझे कैसी एसी सप्लाई मिल रही थी बताइए, आप ही लोग बताइए। इनपुट पे मुझे मिल रहा था एसी सप्लाई, और एसी सप्लाई का डायग्राम कैसा होता है, दिस, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल, ये नेगेटिव हाफ साइकिल, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल, ये नेगेटिव हाफ साइकिल, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल, और ये नेगेटिव हाफ साइकिल। इसको थोड़ा सा नीचे बना देता हूँ, ये अगेन नेगेटिव हाफ साइकिल, दिस, और ये उसके बाद अगेन क्या, पॉजिटिव हाफ साइकिल। ऐसी चल रही थी, यानी कि हमारा ये वाला जो पार्ट था ये था पूरा पॉजिटिव हाफ साइकिल, दिस, ये वाला पार्ट भी पॉजिटिव हाफ साइकिल, ये वाला पार्ट भी आपका पॉजिटिव हाफ साइकिल, और जो ये वाला जाता ये भी हमारा पॉजिटिव हाफ साइकिल, ठीक है। जबकि जो ये वाले पार्ट हैं वो नेगेटिव हाफ साइकिल, दिस ऑल्सो नेगेटिव हाफ साइकिल, एंड दिस इज ऑल्सो नेगेटिव हाफ साइकिल, और आप चाहें तो कितने भी फेरे इसके लगवा सकते हैं, ठीक है। अब आपने डायग्राम में देखा कि जब हमारा पॉजिटिव हाफ साइकिल था, ठीक है, उस टाइम पे क्या हो रहा था बताइए। इन पॉजिटिव हाफ साइकिल, जब हमारा पॉजिटिव हाफ साइकिल था तो डायोड डी हो जा रहा था फॉरवर्ड बायस, और उससे करंट फ्लो हो रही थी, दिस। दूसरा केस, जब नेगेटिव हाफ साइकिल की बात थी उस टाइम पे आपको करंट नहीं दिखी, क्यों, क्योंकि डायोड हो जा रहा था रिवर्स बायस, यानी कि नो करंट। अगेन जब आप फॉरवर्ड बायस में आए, पॉजिटिव हाफ साइकिल में आए, तो अगेन आपका डायोड हो जा रहा था फॉरवर्ड बायस, यानी कि करंट। रिवर्स बायस यानी कि नेगेटिव हाफ साइकिल में नो करंट। फिर अगेन पॉजिटिव हाफ साइकिल में आपको अगेन आउटपुट करंट मिल रहा है, और नेगेटिव हाफ साइकिल में नो करंट, एंड पॉजिटिव हाफ साइकिल में आपको अगेन करंट मिल रहा है। देखिए, यानी कि आपको करंट सिर्फ तभी मिल रहा है जब आप कहाँ चल रहे हैं, पॉजिटिव हाफ साइकिल में चल रहे हैं, और नेगेटिव हाफ साइकिल में आपको करंट नहीं मिल रहा है। आई बात समझ में। एंड दिस टाइप ऑफ करंट इज कॉल्ड योर डीसी करंट, क्योंकि ये यूनी डायरेक्शनल करंट है, यानी कि ये तभी चल रही है जब ये पॉजिटिव हाफ साइकिल में। आई बात समझ में। अब सुनिए, ये बात यहाँ पर रही, ठीक है, और यहाँ पर हमने प्रूफ कर दिया, हैंस डीसी आउटपुट, ठीक है, इज ऑब्टेन्ड एट लोड, जिसका नाम है हमारा RL, और इसका ग्राफ भी मैंने आपके सामने यहाँ पर प्लॉट कर दिया है। और एज इट इज़ अगर आप ग्राफ बना देंगे, देखिए जो मैंने अंदर ये सेट किया है, ठीक है, हाइलाइटर से, ये आपको नहीं करना है, आपको जस्ट पॉजिटिव नेगेटिव लिखना है। मैं यहाँ पर आपको समझाने के लिए सब कुछ कर रहा हूँ, बट आपने ग्राफ एज इट इज़ बना देना है। और जो मैंने लाइन के मेजरमेंट लिए ना, ये आप इक्वल लेना, आप अपनी समझ से आप जैसे बनाए, ठीक है। अदरवाइज ये ग्राफ टेढ़े मेढ़े लगेंगे, फिर वो वाली फील नहीं आने वाली। तो यहाँ पर मैंने आपको ग्राफ भी समझा दिया, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर कुछ फ्लॉस की बात करते हैं। यहाँ पर
आप चाहें तो वीडियो ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। मैंने जितना भी हाफ वेव रेक्टिफायर पढ़वाना था मैंने पढ़ा दिया। अब सबसे पहले इसके लिमिटेशन की बात करते हैं। पहला लिमिटेशन क्या है, ठीक है। अगर इसका एक ही लिमिटेशन आता है, अगर आ गया तो उसको लिख देना, ठीक है। यानी कि नो आउटपुट एट नेगेटिव हाफ साइकिल। आई बात समझ में? जब नेगेटिव हाफ साइकिल है उस टाइम पे क्या हो जा रहा है, जीरो। तो ये तो हमारे लिए कहीं से भी कहीं तक अच्छी बात नहीं है। एक बार हमको करंट मिल रहा है फिर जीरो हो जा रहा है, करंट मिल रहा है फिर जीरो हो जा रहा है। बट हमें क्या चाहिए, हमें तो ऐसा चाहिए जो हमको कांस्टेंट करंट दे। तो पहला लिमिटेशन तो आपका ये हो गया। आई बात समझ में? ठीक है। दूसरा लिमिटेशन क्या है कि नो परफेक्ट डीसी इज ऑब्टेन्ड। देखिए मैंने बोला ये एसी को डीसी में चेंज कर रहा है, बट नो परफेक्ट डीसी इज ऑब्टेन्ड, डीसी आउटपुट इज ऑब्टेन्ड। ठीक है, चलिए तो दो मैंने लिमिटेशन बता दी। अब इन लिमिटेशंस को ओवरकम किया कैसे जाए। पहला लिमिटेशन बात करते हैं कि नेगेटिव वाले हाफ साइकिल में हमें कोई भी वैल्यू नहीं मिल रही है। इससे आप ओवरकम कैसे करेंगे, तो इससे ओवरकम करने के लिए टू ओवरकम फ्रॉम दिस प्रॉब्लम द कॉन्सेप्ट ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर इज टेकन इन द कंसिडरेशन। यानी कि टू ओवरकम फ्रॉम दिस प्रॉब्लम, ओवरकम दिस, ठीक है, फुल वेव रेक्टिफायर इज इंट्रोड्यूस्ड। ठीक है, चलिए। और आपको पता है फुल वेव रेक्टिफायर अगर आपने पढ़ा है तो आप समझ गए होंगे, और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो जो नेक्स्ट वीडियो होगी, ठीक है, शायद अभी तक वीडियो मैंने अपलोड कर भी ली हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप उसको देख लीजिएगा, वहाँ पर हम ये चीज़ डील कर लेंगे। ठीक हो गया, पहली टेंशन खत्म। दूसरा, नो परफेक्ट डीसी आउटपुट इज ऑब्टेन्ड। अब मैं यहाँ पर आपको एक स्पॉइलर दे देता हूँ। ठीक हो गया, आपके लिए तो क्या ही स्पॉइलर है हो, बट मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि मैं आपको फुल वेव रेक्टिफायर पढ़ाऊंगा वहाँ पर भी यही लिमिटेशन है। पहला लिमिटेशन तो वहाँ ख़त्म हो जाता है, बट दूसरा वाला लिमिटेशन वहाँ भी रहता है कि हमको परफेक्ट डीसी ऑब्टेन्ड नहीं होती है। ऐसा क्यों, सोच के देखिए। यहाँ पर जो हमको डीसी मिल रही है वो इस टाइप की डीसी है, दिस हमको इस टाइप का मिल रहा है। देखिए ये नो डाउट ये भी डीसी है, ठीक है, क्योंकि ये यूनिडायरेक्शनल है, ये डीसी मिल रहा है। जबकि डीसी करंट की जो एक्चुअल डेफिनेशन होती है वो होता है कि ऐसा करंट जो टाइम के साथ बिल्कुल भी चेंज ना हो। ये टाइम के साथ चेंज तो हो ही रहा है। देखिए पहला वाला ग्राफ, ये देखिए, जब टाइम टी था तब ये मैक्सिमम वैल्यू है, जब टाइम कम हो गया तो देखिए मिनिमम वैल्यू पे आ गई। कभी ये मैक्सिमम हो रहा है, कभी ये मिनिमम हो रहा है, हो एक ही फेज में रहा है, बट हो तो रहा है कभी मैक्सिमम कभी मिनिमम। ठीक है, बट जो डीसी करंट की एक्चुअल डेफिनेशन है वो ये है कि जब आप टाइम के साथ इसका ग्राफ बनाएंगे तो वो क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। ये परफेक्ट डीसी का डेफिनेशन होता है। आई बात समझ में? तो ये है आपका कौन सा, आउटपुट फ्रॉम रेक्टिफायर, एंड दिस इज योर परफेक्ट डीसी। अब आउटपुट फ्रॉम रेक्टिफायर को परफेक्ट डीसी कैसे बनाया जाए, ठीक है। और ये वाली चीज़ आप चाहें तो फुल वेव में भी कर सकते हैं, और आप चाहें तो इसको हाफ वेव रेक्टिफायर में भी कर सकते हैं। तो इसको करने के लिए, ठीक है, टू ओवरकम फ्रॉम दिस प्रॉब्लम, टू ओवरकम फ्रॉम दिस प्रॉब्लम, दिस प्रॉब्लम, ठीक है, वी यूज, हम क्या यूज करते हैं, वी यूज फिल्टर सर्किट, फिल्टर सर्किट। देखिए एक चीज़ यहीं पर मैंने कंफर्म करा दी, फिल्टर सर्किट। ठीक हो गया, चलिए। अभी फिल्टर सर्किट क्या सीन है इसको भी देख लेते हैं। फिल्टर सर्किट आपका एक ऐसा डिवाइस होता है, मैं इसको छोटा सा यहाँ पर बनाने का ट्राई करता हूँ। रुकिए, इसको थोड़ा सा पीछे ले लेता हूँ मैं।
ठीक है, यहाँ पर चलिए एक फिल्टर सर्किट बनाते हैं बढ़िया सा। ये आपका ऐसा होता है, देखिए ये देखिए इधर पे दिस ये रहा, और यहाँ पर आपका इनपुट पड़ता है। ये इनपुट कौन सा है? जो आपको रेक्टिफायर से आउटपुट मिला है, वो इस सर्किट के लिए किसका काम करता है? इनपुट का। दिस इसके लिए किसका काम किया? इनपुट का। और उसके बाद यहाँ पर जो परफेक्ट आउटपुट होता है वो मुझे इधर पे मिलता है, और परफेक्ट आउटपुट किस फॉर्म में मिलेगा? एज अ फॉर्म ऑफ लोड। यहाँ पर भी एक RL लगा होगा इसका, ठीक है, दिस इज कॉल्ड RL। ये तो लगेगा ही लगेगा, यहीं पर तो हमें दिखेगा जो भी हमें परफेक्ट AC मिलेगा, दिस। और इसे कहा जाता है आपका, इस सर्किट का नाम होता है फिल्टर सर्किट। फिल्टर सर्किट। और इसका काम क्या होता है देखिए, तो सबसे पहले अगर इसका डेफिनेशन, क्योंकि एग्जाम में कई बार तो इसका डेफिनेशन ही आ जाता है, तो इसका डेफिनेशन लिख देते हैं। फिल्टर सर्किट एक ऐसा डिवाइस होता है, ठीक है, फिल्टर सर्किट, ठीक है, इसका डेफिनेशन देखिए, ए फिल्टर सर्किट इज डिवाइस, ठीक है, फिल्टर सर्किट इज अ डिवाइस। ये फिल्टर सर्किट, यहाँ पर ये वीडियो इसलिए लंबी हो चुकी है क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको फिल्टर सर्किट भी बता दिया है। अब जो अगली वीडियो आएगी फुल वेव रेक्टिफायर, वहाँ पर मैं फिल्टर सर्किट नहीं बताऊँगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ भी ये सेम यूज़ होगा, विच रिमूव्स द AC कंपोनेंट। क्योंकि इस वाले में कुछ ना कुछ AC कंपोनेंट तो हैं, ये इसी वजह से तो टेढ़ा जा रहा है, जबकि यहाँ पर AC कंपोनेंट बिल्कुल नहीं होने चाहिए थे, एक हमको लाइन मिलनी चाहिए थी। ठीक हो गया? तो फिल्टर सर्किट इज ए डिवाइस विच रिमूव्स द AC कंपोनेंट, ठीक है, फ्रॉम ऑफ रेक्टिफायर आउटपुट। जो रेक्टिफायर का आउटपुट है, रेक्टिफायर आउटपुट, एंड गिव्स प्योर DC आउटपुट। यानी कि ये एक ऐसा डिवाइस है जो AC सर्किट के आउटपुट में से जो कि रेक्टिफायर के आउटपुट में से AC कंपोनेंट को बाहर निकाल देगा और हमको परफेक्ट DC देगा। आई बात समझ में? सो दिस डिवाइस इज कॉल्ड योर फिल्टर सर्किट। ठीक हो गया? तो यहाँ पर मैंने सब कुछ बता दिया। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पर मैंने रेक्टिफायर बताया, AC को DC में चेंज करता है। उसके बाद उसका डायग्राम बनाना सिखाया। आप चाहे तो 2 केसेस के लिए 2 डायग्राम भी बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर मैं मिटा देता हूँ, डायग्राम में आप प्लस माइनस कुछ भी नहीं दिखाएंगे फाइनल में, ये मैंने आपको समझाने के लिए बनाया था। दिस ठीक हो गया? अब देखिए, उसके बाद इसका प्रिंसिपल म्यूचुअल इंडक्शन। उसके बाद बोला कि पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या होता है, डायोड में करंट बहती है, रिवर्स बायस में डायोड में करंट नहीं बहती है। यानी कि हमको सिर्फ एक ही टाइम पे डायोड में करंट मिलेगी। कब? जब वो पॉजिटिव हाफ साइकिल में होगा। मैंने ग्राफ बताया। उसके बाद इसके 2 लिमिटेशन बताए। पहली बात, ये आपको कांस्टेंट करंट नहीं देती, यानी कि एक साइकिल में करंट दे रही है, दूसरे में करंट नहीं दे रही है, पहले में दे रही, दूसरे में नहीं दे रही। तो उसको ओवरकम करने के लिए फुल वेव रेक्टिफायर का कॉन्सेप्ट आया, जिसका वीडियो आपको नेक्स्ट सेक्शन में मिलेगा। ठीक है? दूसरा प्रॉब्लम था इस पर कि हमको प्योर DC नहीं मिल रही थी, परफेक्ट DC नहीं मिल रही थी, तो उसके लिए हमने क्या यूज किया, यहाँ पर फिल्टर सर्किट का यूज किया। ठीक है? तो चलिए, इसके बाद यहाँ पर स्क्रीन में मैंने आपके सामने लगा दिया है आपका जो हाफ वेव रेक्टिफायर है, इसका थ्योरी। ठीक है? बुक इस लैंग्वेज में। तो एक बार मैं इसको आपके सामने पढ़ देता हूँ, क्योंकि मेरी लैंग्वेज में पढ़ेंगे तो आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा। उसके बाद आप इसको अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक हो गया? अब देखिए, यहाँ पर देखिए, इन पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट AC द इंड A बिकम्स पॉजिटिव विथ रिस्पेक्ट टू B। या आप कह सकते हैं कि इंड A बिकम पॉजिटिव एंड इंड B बिकम्स नेगेटिव। दिस मेक्स डायोड फॉरवर्ड बायस एंड इट कंडक्ट करंट। यही चीज मैंने भी बताया था। ठीक हो गया? अब देखिए, ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल इंड A इज नेगेटिव विथ रिस्पेक्ट टू B, यानी कि A नेगेटिव हो जाएगा और B क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अंडर दिस कंडीशन द डायोड इज इन रिवर्स बायस एंड इट कंडक्ट नो करंट। यही मैंने बताया था। देयरफॉर करंट फ्लो थ्रू द डायोड
ओनली इन पॉजिटिव हाफ साइकिल। ये भी मैंने आपको ग्राफ में बता दिया था। आई बात समझ में? सो पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ AC वोल्टेज एंड इट इज ब्लॉक्ड ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल। नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या हो जा रहा है? ब्लॉक हो जा रहा है। सो इन दिस वे वी कैन से दैट द करंट फ्लोज थ्रू लोड रेसिस्टेंस RL ऑलवेज ओनली लोड रेसिस्टेंस RL इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है, और सेम डायरेक्शन में अगर करंट जा रही है तो हैंस DC आउटपुट इज ऑब्टेन्ड अक्रॉस RL। आई बात समझे? और लास्ट लाइन में इसने कॉन्सेप्ट दे रखा है कि जो हमको फाइनल DC करंट मिलता है, DC आउटपुट मिलता है, उसमें हमको पल्सेस मिलती है। ठीक है, पल्सुएशंस मिलता है और उसको स्मूथिफाई किया जाता है, उसको स्मूथ किया जाता है विद द हेल्प ऑफ फिल्टर सर्किट्स। ठीक हो गया, और इसका कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको बता दिया है। आप चाहें तो इस लैंग्वेज को भी लिख सकते हैं, अदरवाइज जो मैंने आपको ऊपर लिखाया हुआ है आप उस लैंग्वेज को भी देख सकते हैं। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। हाफ वेव रेक्टिफायर का वीडियो थोड़ी सी लंबी हो चुकी है, बट जहाँ तक है आपको एक कॉन्सेप्ट बढ़िया से समझ में आया होगा और एग्ज़ाम में इसके पूरे पूरे नंबर हैं। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में किसी एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक आप पढ़ाई करते रहिए और फुल वेव रेक्टिफायर की वीडियो जल्दी ही आने वाली है, और हो सकती है कि अभी तक आ भी गई हो, एक बार आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए फिर पढ़ाई करिए अपनी। थैंक यू वेरी मच।